प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शुभम पांडे और मेरे साथ आशीष सक्सेना सर जुड़े हुए हैं। डी ट्रिपल एस बी टीजीडी एसएसटी का पेपर जो इतना डिले हो रहा है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, क्यों ये डिले हो रहा है। और सर जिस तरीके से बात करें केवीएस एनवीएस एमआरएस का पेपर जो बच्चों ने देकर रखा है, कुछ बच्चों ने वो मैसेज कर रहे थे कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात अगर बात कर ले, अगर टीचिंग कम्युनिटी की बात कर ले, सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी यही है, कोई सुनने वाला नहीं है। फॉर्म आपने तब के भरवा लिए थे बच्चों के, आप अभी तक एग्जाम नहीं ले पा रहे हो, कितना डिले करोगे टीजीटी एसएसटी को? इनसे क्या दुश्मनी है? मतलब मेन पेपर ये देखने को मिलते हैं, ज्यादा बच्चे यहां देखने को मिलते हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। इनको इतना पीछे ले जाके पेपर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना मिसमैनेजमेंट है इनके पास। ये मैनेज नहीं कर सकते, 60,000 बच्चे नहीं मैनेज कर सकते और उनके पैसे तब से लेकर बैठे हुए हैं। ये तो 60-70 हजार तक के बच्चों का अगर बात कर ले तो इन्होंने जो डेटा लेकर रखा है, पैसे लेकर रखे हैं, उसको ये अरेंज नहीं कर पा रहे एग्जाम को। हम लोग क्या आज के इस वीडियो में लेकर आए, हम लोग अगर बात कर ले जिस तरीके से केवीएस के बच्चे एमआरएस के बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है और ऑनलाइन कमेंट्स भी हम लोगों ने जो पढ़े हुए हैं, बच्चों का पेशेंस ब्रेक हो रहा है क्योंकि दो वजह से। एक तो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं, डीमोटिवेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं उनका आ रहा है, तो उनका एक तरीके से बात कर ले जो फ्लो है सर वो बन नहीं पड़ रहा डी ट्रिपल एस बी को लेकर। तो आज की जो सेशन है ये लेने का मतलब है कि हम लोग कंप्लीट एक फ्री बैच लेकर आए डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी के लिए और टीजीटी मैथ्स के बच्चों के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब अगर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी वाले बच्चों की बात कर ले, तो अगर पेपर पैटर्न की बात कर ले तो पेपर दो पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट अगर ए की बात कर ले तो जहां पे हमको देखने को मिलता है जनरल अवेयरनेस देखने को मिलती है, मैथ्स रीजनिंग देखने को मिलता है, हिंदी इंग्लिश देखने को मिलता है। 20-20 नंबर के मार्क्स होते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पेपर होता है सर टीजीडी एसएसटी वाले बच्चों के लिए ये ही एक तरीके से सिलेक्शन दिलाकर जाता है। सब्जेक्ट पर मैं मानता हूं कुछ बच्चों की पकड़ होती है, और ये जो सब्जेक्ट वाली अगर बात कर ले तो 4 जो पार्ट होता है सब्जेक्ट कंसर्न में वो होता है, जिसमें अगर बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी होती है। सेक्शन ए की अगर बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए अगर मैं जहां तक जानता हूं टीजीटी एसएसटी वाले बच्चों को, तो उनको सबसे डिस्टर्ब जो करता है वो मैथ्स और इंग्लिश डिस्टर्ब कर रही होती है। हिंदी वो कहीं ना कहीं कर ले जाता है, जनरल अवेयरनेस उनकी थोड़ी स्ट्रांग होती ही है, और अगर बात कर ले तो रीजनिंग वाला पार्ट भी वो कर ले जाते हैं, तो इंग्लिश और मैथ्स में फंसते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो एक तरीके से बात कर ले टीचिंग कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं। तमन्ना मैम इंग्लिश के लिए, और अगर बात कर ले मैथ्स के लिए तो अनिल सर। तो इनकी जो क्लासेस हैं उनको आप फॉलो करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इतना ही करना है आपको और इतना ही करके जाइएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आप पेपर 1 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। पेपर 2 में ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे है आशीष सक्सेना सर होंगे, पॉलिटी के लिए आशीष सक्सेना होंगे, मैं जो हूं मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की, और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी आपको देखने को मिलूंगा। क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी वाले जो चैप्टर है उसमें भी मैं आपको देखने को मिलूंगा। मेरा ये आपको कंप्लीट एक तरीके से वादा रहेगा, ये मैं आपको विश्वास करता हूं। ये सीरीज जो है ये हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एक तरीके से डिजाइन करी है, और ये मेरा वादा है ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी आपके डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एसएसटी के पेपर के लिए। आपको करना क्या है, कंप्लीट ये जो भी 35 से 40 वीडियो की सीरीज रहेगी इसको आप फॉलो करिएगा। हम लोग पूरी अपनी मेहनत लगाते हैं, पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि कंटेंट अच्छा जाए। कंटेंट में क्या है, कंटेंट में हमने जिस तरीके से यहां पे अगर डिस्कस करके रखे तो हम लोगों ने कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज बनाए। पीवाईक्यूज में क्या है, कंसेप्ट के लिए तो पूरी हम लोग ने एनसीईआरटी ही फॉलो करी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की फॉलो करी है। पीवाईक्यूज के लिए हमने क्या किया है, डी ट्रिपल एस बी के पीवाईक्यू जितने हैं अगर बात कर ले, केवीएस के पीवाईक्यू, एनवीएस के, ईएमआरएस के, बिहार टीआरई के, तो इनके जितने पीवाईक्यूज हैं वो इंक्लूड करके उनके बेसिस पर एनसीईआरटी के आधार पर ये पूरी क्लास बनाई गई है। मतलब पीवाईक्यूज के ही बेसिस पे एनसीईआरटी को कंसीडर किया गया है, और जो जितने फैक्ट्स एनसीईआरटी के उनको भी रखा गया पूरी क्लास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास होगी, कुछ भी एक शब्द भी हम बकवास नहीं पढ़ रहे होंगे ना बकवास बात कर रहे होंगे, एकदम सीरियसली एक क्लास चलेगी। हो सकता है सर एक क्लास 1 घंटे से 1.5 घंटे तक की चले, जिसमें आपका कंसेप्ट वाला जो पार्ट है 40 से 45 मिनट रहेगा, और लास्ट के 20 से 25 मिनट आपको क्वेश्चंस करा जाएंगे। क्वेश्चंस एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको क्वेश्चन को शेयर भी किए जाएंगे। ये आपको होमवर्क के रूप में मिलेंगे कि आप एनसीईआरटी का अगर बात कर लें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री में एक टॉपिक, तो हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए आपको होमवर्क दे दिया जाएगा कि आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर इतना कर लेना, और ये सारे पीवाईक्यूज आपको शेयर किए जाएंगे, वो पीवाईक्यूज कर लेना। क्लास में सब कुछ डिस्कस हो चुका रहा रहेगा,
आपको फिर कुछ भी मेहनत नहीं करनी अगर आपने क्लास नोट्स बना लिया है तो। ये जो सिलेबस की पीडीएफ है मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हम लोग डिस्कस करें तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। सर ज्योग्राफी वाले सेक्शन के लिए आप कुछ अगर बात करना चाहें तो। देखिए सर, ज्योग्राफी के लिए यह है कि मैं पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेबस सबसे बड़ा है इसका ज्योग्राफी का, और ये हम टीजीटी लेवल पे पढ़ रहे हैं तो, लेकिन हमें एनसीईआरटी जो है 11th 12th की तो पढ़नी ही है, और साथ में अगर थोड़ा सा कंसेप्ट हमें ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपनी क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कंसेप्ट सिखाऊं। कोई भी जैसे टॉपिक हो गया, जैसे फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी होगा तो उसका एक कंसेप्ट बताया जाएगा, जितने भी मिनट लगे, आधा घंटा 45 मिनट। उसके बाद इसी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू आ चुके हैं अपने टीचिंग एग्जाम्स में, क्योंकि हमें अपने दायरे को बहुत ज्यादा सीमित रखना है। अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ते रहेंगे, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे, उससे भी नहीं होगा। तो हमें केवल टीचिंग एग्जाम जितने भी है, केवीएस, ईएमआरएस, उन सब में जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं उन सब का मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा। और अगर आपको जैसे मान लीजिए एक क्लास में तो सर ने सब बताया कि पूरे पीवाईक्यू नहीं करा सकते, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, और बाकी सर आपको बताएंगे अभी। मैं बात कर रहा हूँ आशीष सक्सेना सर का जो पढ़ाने का तरीका है, उससे पहले ये खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हैं पढ़ाने से पहले। सर बहुत मेहनत करते हैं, पूरा एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से एक तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं। तो सर बहुत मेहनत करते हैं, किस तरीके से इंपॉर्टेंट जो चीजें वही क्लास में जाए, फालतू की चीज ना जाए, उसका सर बिल्कुल ध्यान रखते हैं। ये चीज हम लोग सर से सीखते भी हैं, और कहीं ना कहीं जो सर के नोट्स हैं बहुत हम लोग के भी काम आते हैं। अगर डिस्कस कर ले जो, अगर इसके बाद इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन डिस्कस कर ले जो मैं आपका ले रहा हूं, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता कम मार्क्स का है मेरे ख्याल से सर। इसके 10 से अगर आपका 100 का पेपर है तो कभी 15 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कंप्लीट कभी 20 क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत आसान होता है इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, इसको हम लोग बहुत शॉर्ट वे में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, फिर सिविक्स करके मेंशन है DSSB के सिलेबस में, तो सिविक्स वाला सेक्शन सर डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज पे ना जाइएगा जहां पे आप इस तरीके से फंडामेंटल राइट लिखा है सिलेबस में, तो केवल फंडामेंटल राइट नहीं आ रहा होता है। सर जो है डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज भी, DPSP भी, आगे आपको यूनियन और स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी, तो वो सब पूछे जाते हैं। तो सिलेबस पे मत जाइएगा, धोखे मत रहिएगा। इससे आगे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आप देखेंगे तो देखने को मिलते हैं, हम लोग सॉल्व भी करा रहे होंगे उनको। है क्या स्पेशल अगर बात कर ले तो दो तरीके के लोग होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इस चीज को, कि कुछ लोग जो हैं क्या अप्रोच रहेगी आपकी, सबसे पहले उसको डिस्कस कर ले तो क्लास लेक्चर आप देखेंगे, उसके साथ में आप क्लास नोट्स है वो बनाते चलेंगे। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, अगर आपके क्लास नोट्स आप नहीं बनाते हैं तो आप बहुत ट्रबल करने वाले लास्ट टाइम पे। तो क्लास नोट्स प्लीज बनाइएगा हर एक क्लास के। उसके बाद से होमवर्क में आपको एनसीईआरटी मिलेगी, उस चैप्टर पे हम लोग कहीं ना कहीं हमको एनसीईआरटी रेफर करेंगे कि ये पढ़ लेना, इतना आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। क्योंकि केवल जो है टीचर कितने भी मेहनत कर ले, बच्चा अपनी तरफ से मेहनत नहीं करता है तो एक तरीके से असफल होता है। जो टीचिंग है वो टू वे प्रोसेस है, केवल टीचर डिलीवर करके जाए इससे ही काम नहीं चलेगा, बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अगर बात करें तो हम लोगों ने निकला कंसर्न जो चैप्टर है उसका हम लोग आपको एनसीईआरटी में रेफर करेंगे। पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करा रहे होंगे इस सेशन में हर एक चैप्टर के बाद। अगली जो चीज हम लोगों ने एक चीज ये करके रखी है, हम लोग के जो ऑफलाइन बैचेज हैं वहां पे भी और ऑनलाइन बैच में भी ये चीज लेकर आ रहे हैं। हमारे पास दो तरीके के लोग निकल के आते हैं। एक तो मतलब जो सर बहुत सीरियसली नोट्स बना रहे होते हैं हर एक लेक्चर के, उन बच्चों को तो मेरा दिल से सलाम है, क्योंकि वो नोट्स जो हैं वो उनके लिए एक तरीके से मतलब रामबाण क्या, वो उनके लिए सर सब कुछ है, वो एग्जाम टाइम पे वही काम आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मजबूर, जो कहीं ना कहीं किसी जॉब में है, या फिर कर बात कर ले हाउसवाइफ जो है वो हो गई, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। एक तो पढ़ाई के लिए टाइम निकालो, फिर नोट्स बनाओ, फिर उसको रिवाइज करो। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जो क्लासेस चलेंगी आप एक बार जरा ध्यान रखिएगा, जो जो क्लासेस चलेंगी उनके ही नोट्स हम उनको मतलब दे रहे होंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है 7080806134, इस पे आप मैसेज करेंगे। केवल आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, प्लीज आप कॉल मत करिएगा। आपको मैसेज क्या करना है, आपको हेलो हाय का मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, और आप DSSB TGT SST के लिए इस तरीके से आपने ये वीडियो देखी है, आपको ये मेंशन कर देना DSSB TGT SST। कॉल मत करिएगा। है यहां पे क्या, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये पूरा बैच फ्री है, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। क्लास नोट्स अगर आप बना रहे हो तो प्लीज आप जो है क्लास नोट्स अच्छे से बनाना। लेकिन जो ये बच्चे हैं जिनको नोट्स मिलेगा, जिस तरीके से हमने बताया कि सर का जो नोट्स है वो मिलेगा, और हम लोग शॉर्ट नोट्स दे रहे होंगे, उस शॉर्ट नोट्स का जो प्राइस है
केवल उसका वो जो प्राइस है वो प्राइस 199 है, 199 रुपए है। मैं बता दूं ये आप मत परचेस करना अगर आप क्लास नोट्स बना रहे हो तो। क्लास नोट्स बना रहे हो तो वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, वो आपको ही काम आएगा, वही आपका एक तरीके से वो है। इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा जो क्लासेस में होगा। क्वेश्चंस आपको हम लोग दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप क्लास नोट्स नहीं बना पाते, बहुत बिजी शेड्यूल में है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आप हमको मैसेज करिएगा, कांटेक्ट करिएगा। जितने एक तरीके से बात कर ले, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हैं और जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए फी और कम हो जाएगी 199 रुपए। ये नोट्स की जो फी है, ये नोट्स की जो फी है वो और कम कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप इस सीरीज में बने रहिएगा। मैं मानता हूं कि ये पेपर डिले हो रहा है, मैं समझता हूं ये पेपर डिले हो रहा है। कोई नहीं सुनता है टीचिंग कम्युनिटी की, सर इतनी वल्नरेबल है कम्युनिटी। मैं बार बार बोलता हूं, मैं किसी के साथ मतलब मेरा ये मतलब नहीं है मैं किसी की जो भावनाएं उनको आहत करूं, लेकिन क्या मतलब टीचिंग एग्जाम्स के पेपर लीक नहीं होते? क्या टीचिंग एग्जाम के पेपर डिले नहीं होते? रिजल्ट नहीं देखिए कितने कितने समय, इसके बाद कोर्ट में चले जाते हैं। इनके मतलब साथ कितने तरीके की चीजें होती हैं, तो भी ये जो टीचिंग कम्युनिटी है सारी चीजें झेल रही होती है। बहुत परेशान बच्चे, एक तो पहले बीएड कर रहे होते हैं, बीएड करने के बाद वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं, वैकेंसी आती है तो इस तरीके से आती है, 3-3 4-4 साल बाद वैकेंसी आती है। बहुत ही वल्नरेबल कम्युनिटी है, उसके लिए हम लोग क्या बात करें, कितने प्रयास करें, कुछ भी सफल नहीं होते नजर आता। मैं आपको कितनी भी होप दूं, बस एक ही बात बोल सकता हूं, ये जो DSSB की वैकेंसी है इसको प्लीज आप लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं जो है आपके घर में एक तरीके से जितनी स्थितियां इस समय खराब हैं वो उनको दूर करने का काम करेगी। KVS, EMRS, NVS के जो बच्चे वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, इस सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा। हो सकता है रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज शुरू कर चुके होंगे तो एक होप बनी रहेगी। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, इसी पे मैं सेक्शन एंड करता हूं। अब आपकी क्लासेस डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। अनिल सर कल देखने को मिलेंगे आपको, या फिर बोल दे तो आज ही वो क्लासेस ले रहे होंगे। तो अनिल सर आपको मैथ्स की क्लासेस सबसे पहले देखने को मिलेंगे। पार्ट ए का, पार्ट बी वाला सेक्शन हम लोग ने डिजाइन कर लिया है, उसकी भी क्लासेस रेगुलर मिलना शुरू हो जाएंगी। मिलेंगे अब अपनी जो है क्लासेस में। इस तरीके से इतना ही डिस्कस करना था। मैं आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप पे तभी मैसेज करिएगा जब आपको सर नोट्स वाला जो हम लोगों ने बताया वो लेना हो, नहीं तो ये मोर देन सफिशिएंट आपकी क्लास है। नोट्स मत परचेस करिएगा, क्लास से नोट्स बना लीजिएगा। हमने क्या किया, एक जो बात बताते, 50-50 बच्चों का सर ग्रुप बनाया है। ऑफलाइन बच्चे भी हैं उसमें, ऑनलाइन बच्चों का हम लोग अलग ग्रुप बना रहे हैं। मतलब जिन बच्चों को हेल्प चाहिए, जिनको हम लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं, नोट्स देके सपोर्ट कर सकते हैं, कि केवल वो क्लासेस अगर देख लेते हैं और नोट्स देख लेते तो उनका काम चल जाएगा, उनको खुद के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। वो अगर रिवाइज कर लेते हैं तो उनका काम हो जाएगा। जो बच्चे लेकिन फिर भी मैं बता दूं नोट्स बना रहे हैं, वो दी बेस्ट हैं, आप नोट्स बनाने का ही ट्राई करिएगा। ये भी काम कर सकते हैं अगर आप वर्किंग, अगर आपका मतलब एक तरीके से बात कर ले तो काम में आप बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, अगर हाउस वाइफ है तो। इतना आज के सेशन में डिस्कस करना था। मिलेंगे अब क्लासेस में, डायरेक्ट शुरू होने जा रही है। बहुत बेहतरीन सीरीज, बहुत दिल से बनाया इस सीरीज को, बहुत काम आएगी आपके। मिलते हैं आपसे क्लासेस में ही डायरेक्ट। तब तक के लिए आप अपना धन्यवाद, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच।